सभी को मातृ नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आइए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या 396 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? पहले तो चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। उसके लिए पहले मैंने आपको बता चुका हूं, पहले प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे भाई 396 के। तो 396 के आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे जब यहां पे, तो देखते हैं क्या आते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 की टेबल से डिवाइड होएगा, ठीक है। तो समझ में आने लग गया मेरे को कुछ कुछ तो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए पेयरिंग होना सबकी जरूरी है। यहां 2 की तो पेयरिंग है, 3 की पेयरिंग है, लेकिन 11 की पेयरिंग नहीं है। सो वी कैन से दैट कि 396 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए क्या पूछा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर में इसको डिवाइड कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। किस नंबर से मैं डिवाइड, इस बार डिवाइड पूछा है, मल्टीप्लाई नहीं पूछा है, डिवाइड पूछा है। किस नंबर से मैं इसको डिवाइड कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब बहुत से बच्चे सोचने लग जाते हैं, सोचना नहीं है, जो आपने प्राइम फैक्टर निकाले ना वहीं पे हिंट होती है। जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उसको ढूंढो पहले। किसका पेयर नहीं बन रहा है? 11 का पेयर नहीं बन रहा है। बस हमारी हिंट यही मिल गई। हम इस क्वेश्चन को 11 से डिवाइड करेंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वी विल डिवाइड दिस क्वेश्चन बाय 11 सो एज टू दिस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए, जो इनका नेक्स्ट पार्ट था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर है वी हैव टू डिवाइड बाय 11। चलो, अब कुछ लोग बोलते हैं सर 11 से डिवाइड करने से क्या ये सही में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? तो उनको भी हमें प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ 11 से डिवाइड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 396 को 11 से डिवाइड करेंगे। चलिए जल्दी से 396 को 11 से डिवाइड कर लीजिए। जब आपने 396 को 11 से डिवाइड किया, भाई डिवीजन तो बनना चाहिए आप लोगों को यार। 396 को आपने 11 से डिवाइड किया, 11 3 जा 33, 6 and 6, 11 6 जा 66। तो डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आया? 36 आया। हमने 396 को 11 से डिवाइड कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 36। ठीक है, अब ये न्यू नंबर आया है, न्यू नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, हमने 11 से डिवाइड किया तो एक नया नंबर आया 36। क्या ये 36 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? आओ चेक करते हैं। उसके लिए फिर से 36 का फैक्टर निकालिए आप लोग। 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकाला विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। गॉट इट? इसका पेयर बन गया, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। इसका भी पेयर बन गया, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। And 2 3 ja 6. Got it? So what is the square root of this new number 36? The square root of this new number 36 is 6. So we can say that this 36 is a perfect square. 396 perfect square नहीं था, इसमें 11 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होएगा, और उसका प्रूफ भी हमने दिखा दिया है कि 36 का स्क्वायर रूट 6 आ रहा है। गॉट इट? चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करना। डिवीजन वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, क्या ये 252 परफेक्ट स्क्वायर है? चेक करिए, क्या ये 252 परफेक्ट स्क्वायर है? उसके लिए पहले 252 के फैक्टर्स निकालिए। चलिए फैक्टर निकाला। जब फैक्टर निकाला तो वहीं हमें समझ में आ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 की तो पेयरिंग बन रही है, 3 की भी पेयरिंग बन रही है, 7 की पेयरिंग नहीं बन रही है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर ये क्लियर हो चुका है कि दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक अच्छा बच्चा नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन है,
क्या डिवाइड कर दूं मैं, किस नंबर से डिवाइड कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये एक अच्छा बच्चा बन जाए, किस नंबर से डिवाइड कर दूं? तो उसका आंसर भी इसी फैक्टर में छुपा होता है। मैं बार बार बता चुका हूं, जिसकी पेयरिंग नहीं बनती है उसी से डिवाइड करना चाहिए। 7 की पेयरिंग नहीं बन रही ना, तो आप लिख देना मैम बाय 7 वी विल डिवाइड दिस नंबर सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं और एक नया नंबर आएगा और हम ये शो करके दिखाएंगे कि ये नया नंबर का स्क्वायर रूट निकल रहा है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को 7 से डिवाइड करेंगे। 252 डिवाइडेड बाय 7, भाई अब इसको कैंसिल कर दो, ये आएगा फिर से 36 आ गया भाई। 252 को 7 से डिवाइड किया, फिर से कितना आ गया 36। अब हम इस 36 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया था 36 के स्क्वायर रूट में ये सब आता है 2 × 2 × 3 × 3, ये पेयर बन गया 2 आ गया, ये पेयर बन गया 3 आ गया, 2 3 जा 6। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कैसे हम चेक करते हैं कि किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जिसकी पेयरिंग नहीं बनती है उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, नाउ राइट डाउन द थर्ड क्वेश्चन। अब थोड़ा बड़ा डिजिट दे रहा हूं, ट्राई करना अपने आप से। पैटर्न वही है, बस नंबर चेंज है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। खूब प्रैक्टिस करनी है आपको, एक्स्ट्रा बुक्स लेते जाइए और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1620। पहले तो चेक करो क्या ये 1620 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। उसके लिए 1620 का फैक्टर निकालिए, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो क्या फैक्टर आए 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3, इसका फैक्टर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना, तो ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, अगर सभी के पेयरिंग बन रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर पेयरिंग नहीं बन रही है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहला रिजल्ट तो हमें क्लियर हो गया कि 1620 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट ये पूछा है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए मन से कुछ सोचने मत लग जाना, जो फैक्टर्स होते हैं ना वहीं पे उसका आंसर छुपा होता है। जिसकी पेयरिंग नहीं बन रही है उस नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी विल डिवाइड बाय 5। हम इस क्वेश्चन को 5 से डिवाइड कर देंगे और अब जो नया नंबर आएगा वो पक्का अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये अच्छा बच्चा नहीं था, लेकिन जब आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे ना तो जो आंसर आएगा वो एक अच्छा बच्चा होगा। अच्छा बच्चा मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। आइए 1620 को 5 से डिवाइड करते हैं। 1620 को 5 से डिवाइड करिए जल्दी से, सबको डिवीजन बनना चाहिए भाई। 1620 को 5 से डिवाइड करिए। 5 3 जा 15, 1 2 0, कैंसिल कर लो फटाफट, है ना, कर लोगे ना भाई, जल्दी कैंसिल कर लो। क्या रिजल्ट आ रहा है 5 2 जा 10, 5 4 जा, ठीक है ना, तो 324। अरे ऐसे कैंसिल कर लो भाई, ऐसे कैंसिल करना आना चाहिए। 5 3 जा 15, 1 2, 5 2 जा 10 और 0 बच जाएगा ना, नहीं हाँ 2 बचेगा, 2 0, 5 4 जा 24। ठीक है, तो 324 एक नया नंबर आ गया। जब मैंने 1620 को 5 से डिवाइड किया तो 324 एक नया नंबर आ गया, और अब मैं 324 का स्क्वायर रूट निकालूंगा। अब मैं 324 का स्क्वायर रूट निकालूंगा। ठीक है, इसके लिए फैक्टर निकाल लो फटाफट। निकाल लिया फैक्टर, चलिए 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। इसका भी पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया। इसका भी पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया। 3 3 9, 9 2 18। तो ये जो नया नंबर आया इसका स्क्वायर रूट क्या है 18। ठीक है, तो चलो बच्चे और प्रैक्टिस करते रहना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना अपने आप से।
2800 चेक कर लेना अपने आप से, क्या 2800 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। खूब प्रैक्टिस करते रहें, खूब मेहनत करें, आपका बेसिक्स है ये। ठीक है, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बच्चे।